सर, वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि उनकी तरबियत से जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनकी औलाद है, बच्चे हैं, इनमें रुजू इल्लाह की रग़बत पैदा हो? सर क्या फरमाइए। बुनियादी तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी जो वालिदैन की है ना, वो उस बच्चे की नशोनुमा के साथ साथ उसकी तरबियत। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा अपने आप को भी आग से बचाना है और अपनी औलाद को भी आग से बचाना है। सुभान अल्लाह। जिस तरह एक बाप या एक माँ अपनी आंखों के सामने कोई आग जलती हुई नजर आ रही हो, अपने बच्चों को उसके करीब नहीं जाने देती, कोई खतरे वाली चीज हो तो उसके करीब नहीं जाने देते, फौरन से अपने पास पकड़ लेते कि नहीं आप वहां नहीं जाना, वहां खतरा है। तो आखिरत का जो खतरा है, जो दोज़ख की आग है, और दुनिया के अंदर जो कुफ्र की आग है, जो इल्हाद की आग है, उस आग से बचाना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे की पहली जो दर्सगाह है माँ की आगोश है। अल्लाह। बच्चा सबसे पहले कलमा सीखता है तो अपनी माँ से सीखता है, अल्लाह का नाम सुनता है और सीखता है तो माँ से सीखता है। इसी तरह दीन की बुनियादी बातें, प्यारी प्यारी बातें हैं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हाथ धोने, मकतब में तो बहुत बाद में जाता है, सबसे पहले वालिदैन का। तो वालिदैन अगर इब्तिदा से ही उसे दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के हबीब के बारे में सिखाएंगे तो बचपन से ही क्या होगा कि उसकी जहन में वो चीज़ें जाना, जैसे कहते हैं लाशऊरी तौर पर वो जाना शुरू होंगी। जब वो लाशऊरी तौर पर चीज़ें जाएंगे तो जब वो शऊर के दौर में आएगा तो इंशाअल्लाह वो लाशऊर उसकी रहनुमाई करेगा, हैबिचुअल हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हम देखें तो अल्लाह पाक ने कुरान में ऐसे वालिदैन का जिक्र किया जो अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं। क्या कहना, अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के अंदर है कि जब ख्वाब में देखा कि मैं ज़िबा कर रहा हूं तो बच्चे को कहा या मुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। अब यह असल में बच्चे की तरबियत है, वो तो हुक्म नाफिज कर सकते थे, भाई ख्वाब में देखा चलो लेट जाओ ज़िबा करना है, नहीं, उस बच्चे की तरबियत की कि मैं तुम पर मर्जी मुसल्लत, अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी रजा इसमें शामिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह। कि तुम अपनी रजा से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। ये तरबियत की है बाप ने अपनी औलाद की। उन्होंने कहा कि या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तो अपनी रजा से कुर्बानी को अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया है। फिर हकीम लुकमान का जिक्र कुरान के अंदर है, पूरा एक रुकू मौजूद है, क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईदुहु। क्या कहना, याद करें वो वक्त कि लुकमान जब अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, या बुनैया ला तुश्रिक, पूरा एक रुकू है। तो वो वालिदैन का बुनियादी हक है, यानी जिस तरह रोटी खिलाना है, जिस तरह कपड़े पहनाना है, इसी तरह वालिदैन का बुनियादी हक है कि दीन सिखाएं, दीन के बारे में बताएं, और ना सिर्फ बताएं बल्कि अपने अमल से उनको दीन की तरफ लेकर आएं। जिस तरह हम औलिया कराम के किरदार को देखें तो बड़े बड़े नाम है, हुजूर गौसे आदम को देखें, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को देखें, हुजूर साबिर पिया कलियरी को देखें, हज़रत बाबा फरीद के किरदार को देखें, तो इनके वालिदैन के किरदार को पढ़ें तो वो सारे शब-ए-दार, उनकी शब-ए-दारियों को देखकर ये शब-ए-दार बने, उनके ज़ुहद व तक़वा को देखकर ये ज़ुहद व तक़वा के माइल बने। उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ इतना मजबूत था कि इनको भी अल्लाह से दोस्ती का मजा आया और ये अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़े। तो बिलाशुबा इस वक्त अगर अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो जिस तरह हम बीमारियों से बचाते हैं, खतरात से बचाते हैं, इसी तरह कुफ्र से, इल्हाद से, इर्तिदाद से बचाना है तो सबसे पहले किरदार माँ बाप को अदा करना होगा। जबरदस्त। और